दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज है 26 नवंबर और टाइम हुआ है आपका 5:48 और हम निकल गए हैं दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए। ये फ़िलहाल है हम सिंघू बॉर्डर पे, जस्ट देखिए सामने ये सिंघू बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो कुछ नए अपडेट्स हुए हैं इस हाईवे पे, तो सोचा आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाएं और इस बहाने हम माता रानी के दर्शन भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हम माता रानी के हर साल 2 बार दर्शन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन के तैयार है, तो ये एक्सप्रेसवे ही है और जो स्पीड लिमिट भी है दोस्तों इसमें सिंघू बॉर्डर के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी गई है। तो लास्ट वीडियो दोस्तों जो हमने बनाई थी वो हमने आप लोगों को ऋषिकेश के नियर बाई, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं जाने में, एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई थी जहां आप लोग जाके बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी। तो उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले हमने एक बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्री सीरियस ब्लॉग डाला था, वो था नीति का, जो फील करने वाला था। तो उस पर भी आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 650 से 670 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है दिल्ली से आपकी माता वैष्णो देवी की, जिसको तय करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं अगर हम ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करते हैं तो, क्योंकि हाईवे बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो आप लोग जानते ही हैं जलंधर तक तो पूरा 6 लेन हो गया है, उसके बाद आपको मिलेगा 4 लेन जम्मू तक, और फिर जम्मू से लेकर 40 किलोमीटर और 4 लेन ही मिलेगा। लास्ट के सिर्फ 15 किलोमीटर ऐसे आएंगे दोस्तों जहाँ पे आपको सिंगल हाईवे मिलेगा, यानी आने जाने का एक ही हाईवे। तो इस समय बहुत सही समय चल रहा है माता रानी की यात्रा करने का। तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको कितना समय लगने वाला है, कितना आपका फ्यूल लगने वाला है और कितने आपके टोल लगने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट टाइम जब हमने लास्ट ईयर आपको लिए माता वैष्णो देवी का ब्लॉग बनाया था, तो उसमें जो टोल लगे थे उससे लगभग 25% टोल महंगे हो गए हैं। तो वो भी आप लोगों को आज आइडिया लग जाएगा कि लास्ट टाइम के मुकाबले कितना टोल बढ़ गया है। तो पहले नंबर का टोल तो आ गया है। तो पहला टोल हमने क्रॉस कर दिया 110 रुपये का दोस्तों। स्पीड बिल्कुल हम 100 पे चल रहे हैं, 100, 102, 105, इससे ऊपर हम गाड़ी बिल्कुल नहीं चला रहे। और ना ही आप चला सकते हैं अगर चलाना चाहें भी, क्योंकि ये ट्रैफिक जो है ना बड़ा उटपटांग है, तो आप बिल्कुल ना फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा अजीब सा फॉग है अभी तक तो कुछ समझ में आनी ना, क्योंकि विजिबिलिटी तो बिल्कुल ओके है। तो 6:26 हो चुके हैं और मात्र 38 मिनट लगा है हमें पानीपत तक पहुंचने में दिल्ली से, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से इसकी जो दूरी है दोस्तों वो 62-63 किलोमीटर ही है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चलते आ रहे हैं, तो हमें मात्र 40 मिनट के आसपास ही समय लगा है। तो फिलहाल पानीपत हम पहुँच गए हैं और पानीपत क्रॉस करते ही हमें एक टोल और मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप भी बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये चारों ही प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होने वाले हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों मामाअर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। आपको डेली रात को इसे यूज़ करना है। इसमें मेथी और दाना है जो आपके बालों को रीग्रोथ करता है, अपने बालों का झड़ना रोकता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ही
हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस मामाअर्थ के रोजमेरी इनिशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तेल में, जैतून या बादाम के तेल में या मामाअर्थ के रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल में वीक में एक बार 3 से 4 बूंद डालकर इसकी मसाज करते हैं अपने बालों में, तो आपके बालों को बहुत तेजी से हेयर फॉल ये रोकता है। तो बालों में ऑयलिंग करने के बाद दोस्तों आपको 5 घंटे कम से कम उसे रखना है। आप रात्रि में लगाएं और सुबह मॉर्निंग में मामाअर्थ के रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से अपने बालों को धोएं, तो ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप मामाअर्थ के रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप डे बाय डे अपने बालों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो इन चारों ही प्रोडक्ट को दोस्तों आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, मामाअर्थ की ऐप, मामाअर्थ के स्टोर, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए कूपन का यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2023, तो आपको इन सभी प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मामाअर्थ एक पूरी तरीके से इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और इनका एक लक्ष्य है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। अगर आप इनके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार बनते हैं। सेकंड नंबर का टोल आ गया है और ये है आपका पानीपत का बाईपास क्रॉस करते ही। सेकंड टोल भी हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों, और जितना भी इनका अमाउंट है वो नीचे लिखा आ रहा होगा। तो दोस्तों हम जब 3 से 4 साल पहले माता रानी जाया करते थे तब रूट इतना बढ़िया नहीं था, बहुत ज़्यादा गड्ढे मिलते थे और दिल्ली पानीपत तक ही हमें बहुत समय लग जाता था। मगर अब जैसे जैसे हाईवे डेवलप हो रहा है, आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा इस सरकार में हाईवे पे ही काम किया जा रहा है, तो पहले के मुकाबले ना हर सफ़र आसान होता जा रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ टोल पहले से बहुत महंगे हुए हैं। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। अब आएगा आगे करनाल, उसके बाद अम्बाला, फिर लुधियाना, फिर जलंधर और उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे पठानकोट, पठानकोट से फिर जम्मू और जम्मू से कटरा। तो फिलहाल निकल गए हैं यहाँ से। लेफ़्ट साइड से मैं इसलिए ओवरटेक कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि राइट साइड में ट्रक चल रहे हैं, तो मुझे लेफ़्ट साइड से ही ओवरटेक करना पड़ रहा है। तो पानीपत से आपका करनाल के बीच में और अम्बाला के बीच में, या मैं कहूँ आपसे कि अब पूरा जम्मू तक हमें 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मिलने वाली है। तो नाइट में तो क्या होता है दोस्तों, कई बार हम 90 की स्पीड लिमिट है तो हम 100 तक भी गाड़ी पहुँचा लेते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, मगर दिन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दिन में स्पीड लिमिट चेक करने वाले लगातार हाईवे पे आपको मिलेंगे। तो दिन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी लिमिट है आपको उस लिमिट के अंदर ही चलना पड़ेगा। जैसे कि अभी 90 की लिमिट है और हमारी गाड़ी 92-93 की स्पीड से चल रही है। टोल नंबर 3 आ गया है और इसके बाद आपको सीधे अम्बाला क्रॉस करके ही टोल मिलेगा। तो टोल नंबर 3 भी हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट टोल जो आने वाला है वो आपका आने वाला है अम्बाला का क्रॉस करने के बाद। मात्र 60 किलोमीटर दूरी रह गई है यहाँ से अम्बाला की, और आज ऐसा कोई फॉग मिला नहीं हमें। और सच कहूँ तो काफ़ी दिनों बाद आज ट्रैफिक भी बहुत स्मूथ मिला है इस हाईवे पे हमें। वरना नॉर्मली होता क्या है कि अम्बाला से करनाल और फिर करनाल से पानीपत के बीच में ट्रैफिक थोड़ा ना ऊट-पटांगी रहता है, यानी ट्रकों का थोड़ा ज़्यादा रश रहता है, जो आज हमें नहीं मिला है। हम आराम से 90-95-100 स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अम्बाला छावनी। 5:48 पे चले थे और 7:43 यानी 1 घंटा 54 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में सिंगू बॉर्डर से। सिंगू बॉर्डर से दोस्तों आपकी अम्बाला की जो दूरी है वो 175 किलोमीटर है। तो इन 175 किलोमीटर को लगभग हमने 2 घंटे में क्रॉस किया है, क्योंकि आज हाईवे हमें खाली मिला ऑलमोस्ट, और हमने लगातार 90-100 गाड़ी चलाई है। तो अम्बाला छावनी हमने कर दी क्रॉस। चंडीगढ़ के लिए यहाँ से लेफ़्ट, चंडीगढ़ शिमला के लिए, और लुधियाना, जलंधर, अमृतसर
जम्मू के लिए आप सीधे जाएंगे। फिलहाल अम्बाला क्रॉस कर दिया, आगे आएगा लुधियाना और उसके बाद आएगा आपका जालंधर, पठानकोट, फिर आपका जम्मू। तो रूट कंडीशन की बात की जाए तो आज हमें ट्रैफिक बहुत ना के बराबर मिला। बहुत स्मूथ ड्राइव किया हमने काफ़ी दिनों बाद इस हाईवे पे अम्बाला तक। वरना अम्बाला तक काफ़ी ज़्यादा ट्रक रहते हैं, जिससे कि हमने बहुत कम समय में गाड़ी अम्बाला लगाई सिंघू बॉर्डर से। और अम्बाला के बाद दोस्तों आपका लुधियाना तक थोड़ा सा रश कम रहेगा। तो बढ़ रहे हैं आगे लुधियाना की तरफ। तो 4th नंबर का टोल आ गया मेरे भाइयों। तो 95 रुपीज़ का हमने 4th टोल भी क्रॉस कर दिया है और अब बढ़ रहे हैं आगे और सोच रहे हैं यहाँ थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ किया जाए। तो एक ब्रेक लिया था 10 मिनट का, आप मत लेना। यहाँ पे जो अम्बाला क्रॉस करने के बाद लुधियाना हाईवे पे टोल पड़ेगा, उसके बाद जो वॉशरूम की सुविधा है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो आप लोग यहाँ पे ब्रेक मत लेना। लेफ़्ट चले जाते दोस्तों, हम चले जाएंगे मनाली के लिए बन्नूर हाईवे से। हम हो जाएंगे राइट। तो अम्बाला से लुधियाना के बीच में 112 किलोमीटर की दूरी है, जिसे क्रॉस करने में लगभग सवा घंटा लग जाता है अगर हाईवे खाली मिले और आप एक 90 से 100 की स्पीड मेंटेन करके चलें। और अगर थोड़ा बहुत रश रहता है तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। फिर वहाँ से जालंधर 55 से 56 किलोमीटर, जिसकी दूरी तय करने में हमें कई बार 40 मिनट तो कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। उस पर वो यही डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। तो दिल्ली से अम्बाला तक के हाईवे की बात की जाए तो बढ़िया बन गया, पहले के मुकाबले स्मूथ बन गया है। ऐसा कोई नयापन लगा नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं। बस ये है कि पहले से बहुत स्मूथ हो गया है और ट्रैफिक भी स्मूथली रन कर रहा है। तो लास्ट टाइम जो हमने माता वैष्णो देवी का टूर किया था दोस्तों, तो हमने आपको वहाँ से शिव खोड़ी का पूरा कवर करके दिखाया था, रास्ता भी और मंदिर भी। मगर इस बार थोड़ा अलग कर रहे हैं। इस बार आपको हम कटरा से पटनी टॉप का पूरा रास्ता कवर करके दिखाएंगे और फिर वहाँ से नत्था टॉप जाएंगे। तो कैसे हम माता वैष्णो देवी कटरा से पटनी टॉप जाएं, क्या रूट है, कितना टाइम लगता है, हाईवे की क्या हालत है, वो सब जानकारी आज आपको मिल जाएगी। हाईवे देखिए आप कितना ज़्यादा स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। ये थोड़ा मॉर्निंग का टाइम भी है, आप जानते हैं अभी समय हो रहा है 8:13। मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा ट्रैफिक भी कम है। तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक अभी तक हमें एक भी गड्ढा नहीं मिला, ना ही रोड ख़राब मिली कहीं। तो हाईवे की बात करें तो लुधियाना हाईवे बढ़िया है, थोड़ा स्लो है आज मगर बढ़िया है। अभी गाड़ी की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। तो खन्ना दोस्तों हम पहुंच गए फिलहाल। अब 42 किलोमीटर दूरी रह गई यहाँ से लुधियाना की। टाइम हो गया है 8:36। अम्बाला लुधियाना हाईवे जो है ना, ये सीधा सीधा ज़्यादा है और रश कम होने की वजह से बहुत चौड़ा लगता है। तो माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दोस्तों नवंबर एंड और दिसंबर पूरा 25 तारीख तक बहुत बढ़िया समय है। एक तो ठंड ज़्यादा नहीं है, प्लस रश भी ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो टाइम हुआ है दोस्तों 8:59, यानी 3 घंटा 11 मिनट हो गए हमें सिंघू बॉर्डर से और हम पहुंच गए हैं लुधियाना सिटी हम पहुंच गए। तो दिल्ली से ठीक 3 घंटे 10 मिनट में हम पहुंच गए लुधियाना। तो रोड कंडीशन की बात करूँ तो अम्बाला से बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि जब हाईवे कंप्लीट हो जाते हैं या हाईवे बन जाते हैं तो कितना कम समय लगता है हमें। तो लुधियाना कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस। अब आगे आएगा आपका जालंधर और टाइम हो गया है 9:06। लुधियाना क्रॉस करते ही आपको एक और टोल आएगा और ये टोल सबसे महंगा टोल है इस रूट का। ये टोल जो है ये लुधियाना अमृतसर हाईवे का है। दिल्ली से 5वें नंबर का टोल आ गया है ये। तो भैया 215 रुपये लिखा हुआ था वहाँ पे, अभी 215 रुपये का टोल हो गया था, तो देखना पड़ेगा।
फिर तो बहुत महंगा टोल हो गया। वैसे लास्ट टाइम ही 160 का पता नहीं 65 का था ये, और ये आ तो गया मैसेज कितने का है। जी हाँ, ये बहुत महंगा टोल हो गया है, 215 रुपये टोल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा हो गया है टोल। ये वाला 165 रुपये था 1 महीने पहले, और सीधे ही 150 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कोई हाईवे में बदला हुआ है, हाईवे वैसे का वैसे ही है। और ये 215 रुपये का टोल देंगे सिर्फ आप ये 56 किलोमीटर की दूरी के लिए, यानी ऑलमोस्ट आ गया ये 4 रुपये किलोमीटर। हाईवे ज़बरदस्त है, बढ़िया है। आपको 40 से 45 मिनट ही लगते हैं लुधियाना से जालंधर तक पहुंचने में। हाईवे देखिए आप कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। गाड़ी आराम से 90, 95, 100 की स्पीड मेंटेन कर रही है। तो फगवाड़ा फिलहाल दोस्तों हम पहुंच गए हैं। दिल्ली से चले हुए 4 घंटे होने में अभी हमें 7 मिनट हैं, और एक 6 से 7 मिनट का हमने सिर्फ अभी तक सिंगल ब्रेक ले रखा है। उसके अलावा हमने कोई भी ब्रेक भी नहीं लिया है, और हम जालंधर पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट पहुंच भी गए। जालंधर सिटी के लिए लेफ़्ट लिखा आ गया। तो देखा आप लोगों ने, 4 घंटे में अभी भी 3 मिनट हैं और हम जालंधर सिटी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों जालंधर में क्या होता है, जालंधर में थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है कि हमें जो पठानकोट वाला हाईवे है उसमें एंड में जाके एक फ्लाईओवर के नीचे से राइट होना होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा आज, जिससे कि आप लोग जब आएँ तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और कितने किलोमीटर बाद वो राइट कट आएगा वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। तो फिलहाल हम जालंधर एंटर कर गए हैं। तो आगे फ्लाईओवर आ गया दोस्तों। यहाँ से इस फ्लाईओवर पर चढ़ना है हमें, आगे वाले पे जो राइट की तरफ घूम रहा है। तो अमृतसर का ब्लॉग बनाया था दोस्तों हमने। जालंधर से हम आगे चले गए थे अमृतसर के लिए, वो भी कट दिखाऊंगा आपको। उस पर हमने आपको बाघा बॉर्डर और हमने अटारी स्टेशन दिखाया था। तो अटारी स्टेशन पे जाके जो फील आई थी ना, वो बाघा बॉर्डर पे भी नहीं आई थी। आपको सच बता रहा हूँ, वो एक अलग ही फील था। तो ये बाईपास का पुल है, यहाँ से हम राइट हो जाएंगे इस पुल पे चलते चलते। पहले नीचे रेड लाइट से हमें जाना पड़ता था, अब ये पुल से हम हो गए राइट। अब यहाँ से कितने किलोमीटर बाद हमें वो पुल के नीचे से राइट होना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो जो फ्लाईओवर था वहाँ से ठीक 5 किलोमीटर बाद ये पठानकोट का कट आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो फ्लाईओवर राइट टर्न हो रहा था 5 किलोमीटर बाद ही आया है। यहाँ से हमें लेफ़्ट होना है और पुल के नीचे से राइट होना है। सीधे चले जाएं दोस्तों तो हम चले जाएंगे अमृतसर। इसका ब्लॉग मैंने पूरा बनाया है, आप लोग देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो हम हो गए दोस्तों यहाँ से राइट पठानकोट के लिए, और ये सीधा रास्ता जाएगा पठानकोट। अब पठानकोट तक दोस्तों हमारे 2 टोल और कटेंगे। अब देखते हैं वो कितने कितने गए, वो भी बढ़ गए क्या। तो पठानकोट से लेकर अब पूरा जम्मू तक आपको 4 लेन मिलेगा, कहीं भी आपको 6 लेन नहीं मिलेगा। मगर ये 4 लेन भी काफ़ी फास्ट है, मतलब काफ़ी तेज़ी से चलता है हाईवे ना ये। तो पीछे इंडियन ऑयल से दोस्तों हमने ले लिया है डीज़ल, और फिलहाल 15 लीटर ही लिया है। उसका रीज़न ये है कि आगे जम्मू कश्मीर में डीजल जो है वो दिल्ली के मुकाबले 7 रुपये सस्ता है, 83 रुपये लीटर है वहाँ पर। तो अब हम जैसे ही पठानकोट क्रॉस करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगे। तो फिर हम डीजल लेंगे, अब जम्मू कश्मीर से फुल कराएंगे गाड़ी। तो ये हाईवे जो है मैंने आपको बताया, बेशक ये 4 लेन है मगर ये फास्ट है काफ़ी। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे ही आप जालंधर से पठानकोट की तरफ बढ़ेंगे तो ये हाईवे जिस पे हम चल रहे हैं ना, सब बीच बीच में कस्बे आते हैं।
जैसे कस्बे आए तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से लोग ना क्रॉस करते हैं। बाकी हाईवे बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये दिल्ली से 6 नंबर का टोल है और ये जलंधर के बाद पड़ा है। एक टोल ये है दोस्तों, एक इसके बाद पड़ेगा, तो 2 टोल पड़ेंगे बैक टू बैक। तो 105 रुपये टोल कटा है हमारा यहाँ पे, और अब बढ़ गए आगे, एक टोल और आएगा। तो पठानकोट से जलंधर जाते हुए या जलंधर से पठानकोट जाते हुए आपको याद रखना पड़ेगा कि बीच बीच में गाय वगैरह आ जाती हैं इस हाईवे पे। हाईवे खाली होता है तो स्पीड बनती है अच्छी, 90-100 के आसपास हम चलते हैं। अचानक से गाय वगैरह आ जाती हैं तो थोड़ा सावधानी से चलना। दौसा पहुंच गए दोस्तों हम, तो दौसा हमने क्रॉस कर दिया। मुकेरिया हम पहुंच गए दोस्तों, और इसके बाद पठानकोट की जो दूरी है 30-35 किलोमीटर ले जाती है यहाँ से ना। मुकेरिया से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे गुरदासपुर, और राइट चले जाएं तो हम चले जाएंगे पठानकोट। तो दोस्तों टोल नंबर 7 है ये, कितने का है? 125 रुपये कटे हैं टोल नंबर 6 में। तो ये वही बैरियर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इस बैरियर को क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और 10-15 मिनट हम रहेंगे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम दोबारा चले जाएंगे J&K में। अब दोबारा पंजाब में एंटर होते नहीं होते ये मैं अभी आपको कंफर्म कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट हम J&K में घुस जाते हैं, फिर अब गोलू कह रहा है कि हम पंजाब में जाते हैं, पता करते हैं, बताते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली से 5 घंटे 30 मिनट में हम पठानकोट लग गए। और अगर ब्रेक की बात करूं तो एक बार डीजल लिया 10 मिनट रुके, और एक बार अंबाला के बाद टोल के बाद रुके थे 10 मिनट, तो 20 मिनट का ब्रेक है। टोटल 5.5 घंटे में हम पहुंच गए पठानकोट। तो अभी तक जो हमारा एस्टिमेट टाइम है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ से जो जम्मू की दूरी है मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। मात्र 84 किलोमीटर दूरी है यहाँ से धर्मशाला की, और यहाँ से राइट हो जाए दोस्तों तो हम पठानकोट शहर और धर्मशाला के लिए चले जाएंगे। तो ये रास्ता आप लोगों को बहुत जल्द मैं कवर करके दिखाऊंगा। तो जम्मू 103 किलोमीटर रह गया मात्र यहाँ से, और अगर हाईवे सही हो तो आपको यहाँ से लगेगा 1.5 घंटा। अगर हाईवे ख़राब है जिस वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। तो आने वाले टाइम में ना आप लोग इधर से नहीं आओगे पठानकोट साइड से, आप आओगे इधर से लेफ्ट साइड से अमृतसर वाली। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड से आएगा, यहाँ से अमृतसर की साइड से। तो हम आएंगे लेफ्ट साइड से, हम हो जाएंगे यहाँ से राइट जम्मू के लिए। और सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग सी, यहाँ क्रॉस करते ही यही है लखनपुर बॉर्डर। ये लखनपुर बॉर्डर है, इसको क्रॉस करते ही हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगे। पहले इधर से घूम के जाना पड़ता था, अब इधर से उन्होंने बंद कर दिया, अब सीधी एंट्री कर दी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही आप लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको देना पड़ेगा टोल। एकदम से टोल आ जाएगा आपको ना, तो ये टोल देना है पहले हमें 100 रुपये टोल है ये। तो यहाँ पे मिलते हैं जी वो दाल की दाल का क्या बोलते हैं, उड़द की दाल का, दाल के पकौड़े। अब हम वो खाएंगे हम यहाँ पे।
और आपको दिखाएंगे। तो ये सब मिलता है यहाँ पे, जो हमने बताया आपको, दाल के पकौड़े मिलते हैं। और गोलू लेने गया है और ये लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करती है दोस्तों। ये रास्ता जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ। गोलू सामने से लेके आएगा। तो भैया खाया हमने यहाँ पे वही जो मैंने दाल के पकौड़े बताए थे आपको, और मिर्च के, गोलू ने मिर्च के भी खाए। तो ठीक है, टोटल बिल आया 4 प्लेट ली हमने। 1 प्लेट हमने एक लड़की मांग रही थी उसको भी खिला दिया, और 2 चाय। टोटल बिल 100 रुपये। लेकिन ये कि लोगों का सर व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवहार है। इससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो अब निकल गए जम्मू के लिए आगे। तो आपका लखनपुर बॉर्डर जहाँ पे हम रुके थे अभी, वहाँ से लेकर और जम्मू तक ना आपको ऐसे डाइवर्जन मिलने वाले हैं। तो पिछली बार तो काफ़ी हद तक पूरा हो गया था, क्योंकि हम 2 महीने पहले आए थे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा वर्क चल रहा है आपका जम्मू से लेकर और ये लखनपुर के बीच में, यानी लखनपुर से लेकर जम्मू के बीच में। और इसमें ना दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की वजह से फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कठुआ के ऊपर से आगे सांबा आएगा, सांबा के ऊपर से 2 गाँव छोटे और आते हैं, उनके ऊपर से भी। तो उनमें चल रहा है काम, और उन्हीं की वजह से ट्रैफिक चल रहा है डाइवर्ट। तो आज अपडेट है ये कि भाई ये कितना काम हो चुका है, कितना रह गया है, और क्या अभी भी यहाँ जाम लग रहा है। तो पूरी डिटेल्स आपको आज प्रॉपर यहाँ मिलेगी। तो एक डाइवर्जन ये आ गया है आपका कठुआ क्रॉस करते ही। तो आगे भी जितने डाइवर्जन वगैरह आएंगे सब आपको दिखाऊंगा जम्मू तक, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि इस हाईवे में दिक्कत क्या है। तो श्रीनगर ब्लॉक में ये वाला फ्लाईओवर शुरू नहीं हुआ था, ये फ्लाईओवर हो गया शुरू। देखिए आप, तो पहला अपडेट तो ये है। तो एक और डाइवर्जन आ गया है। फिलहाल थोड़ा सा स्मूथ चली थी गाड़ी, और फिर डाइवर्जन। तो यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसमें लगने वाला लंबा समय। नंबर का डाइवर्जन है ये, कठुआ के पास से। और ये सबसे बड़ा डाइवर्जन है, क्योंकि इस पे लास्ट टाइम भी काम ही चल रहा था और अब भी काम ही चल रहा है मुझे लग रहा है। तो जब ये हाईवे का काम नहीं चल रहा था तो नॉर्मल 4 लेन हाईवे था आपका जम्मू तक। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 1.5 घंटे में बड़े आराम से गाड़ी लगा लेते थे। डाइवर्जन की वजह से क्या है ना, अब टाइम लगता है 2 घंटे जम्मू तक। डाइवर्जन नंबर 4 है ये। मैं खाली बड़े बड़े डाइवर्जन दिखा रहा हूँ आपको, छोटे 50 मीटर और उससे कम के डाइवर्जन नहीं दिखा रहा। तो इस पूरे रूट का ये सबसे बड़ा डाइवर्जन है, क्योंकि अब हम निकलेंगे नदी में से। और जब श्रीनगर गए थे तब भी नदी में से निकले थे। वो तो अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने थोड़ा सड़क वड़क बना दी है। दयाला चेक पे हैं, और यहाँ पे ना डाइवर्जन का जाम इतना नहीं है जितना बसों का रुकने का जाम है, क्योंकि बस यहाँ सवारी भी उतारेगी, सवारी यहाँ चढ़ेगी भी, तो उसका जाम यहाँ पे ज़्यादा है। कुल मिला के स्थिति अभी ख़राब है, और अभी लग जाएगा टाइम और 1 साल से 1.5 साल इन सभी डाइवर्जन को कन्वर्ट होने में हाईवे में। अभी काम चल रहा है। तो यहाँ लिया एक 10 मिनट का और ब्रेक, क्योंकि थोड़ा पक गए रास्ते से, और यहाँ फुल कराया डीजल हमने गाड़ी में। और अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी है आपकी जम्मू की। तो बढ़ रहे हैं आगे, जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तो ये हाईवे की कंडीशन, तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है फ़िलहाल, तो मुझे लगता है कि पठानकोट क्रॉस करने के बाद जब आप पहला टोल कटवाओगे
उसके बाद आपको जम्मू तक पहुंचने में करीब 3 घंटे लग जाएंगे, 2.5 से 3 घंटे, अगर यही स्थिति रहने वाली है हाईवे की तो। और इस हिसाब से तो फिर हम माता वैष्णो देवी पहुंचेंगे 9 से 9.5 घंटे में, क्योंकि आगे तो ठीक ही है, आगे तो 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम। तो ये दिखाना ज़रूरी था आपको कि क्या स्थिति है फ़िलहाल हाईवे की, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके, या आप प्लान करें तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हाईवे की कंडीशन क्या है, क्या आपका डिसीजन सही है गाड़ी लेके आने का। तो ये सब चीज़ें ना आप पहले से ही दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें और आप हमारी वीडियोस देख के आ जाएं, बाद में कहें यार कहाँ फंस गए, तो वो काम हमारा है नहीं। फ़िलहाल 1 बज गया है, पूरा 1:02 और लगभग हमें दिल्ली से चले हुए 7 घंटे 15 मिनट हो गए। तो अब काफ़ी देर से ना रोड कुछ ठीक है, ऐसा तो नहीं है बहुत बढ़िया है, मगर ठीक है, नॉर्मल स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं। ये स्थिति है फ़िलहाल इस हाईवे की। विजयपुर आ गया है और हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं स्पीड मेंटेन करने के लिए। तो विजयपुर में है फ़िलहाल हम, और जो राइट साइड में फ्लाईओवर्स वगैरह काम चल रहा है, ये ना होने वाला जल्दी पूरा, इसमें लगेगा बढ़िया समय, 2 साल, कम से कम 2 साल। जाम तो नहीं मिला हमें कहीं भी, मैं आपसे कहूँ जाम मिला, मगर ये है ना कि जो डाइवर्जन ना मैंने गिनने में बंद कर दिया, मतलब 8 से 10 तो हो चुके हैं, इस वजह से बंद कर दिया। मैं कितने दिखाऊँ आप लोगों को ना, आप भी इरिटेट हो जाएंगे डाइवर्जन दिखा रहा है। तो पहुँचने वाले जम्मू, फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और हालत हो गई हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब। फ्लाईओवर तो ये बन गया वैसे, लेकिन अभी स्टार्ट होना लगेगा इसमें। और देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पे राइट साइड से ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 वे कर रखा है इन्होंने ना, मुझे लगा शायद 80 किलोमीटर का रास्ता जिसे तय करने में मात्र 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1.5 घंटा। और उस रास्ते पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2 से 2.5 घंटे से। तो 1:36 हो गया, और मेरे ख्याल से हम 11:10 पे थे पठानकोट, है ना बोलो? हाँ। अब 1:36 में से हम आधा घंटे ही रुके हैं, यानी 2 घंटे में हमने 60, 65, 70 किलोमीटर ही निकाले, क्योंकि जम्मू की दूरी अभी भी यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है। तो ये स्थिति है फ़िलहाल यहाँ पे। तो ये वो अपडेट्स हैं जो कोई भी जल्दी से दिखाता नहीं है यूट्यूबर। अगर इस तरीके की हेल्प सभी करें जो कि इस ट्रैक पे चलते हैं। अब आपको एक मज़े की चीज़ और दिखाता हूँ। रोड की हालत तो आपने देख ही ली, मगर टोल कटेगा पूरा सामने। कितने का टोल है जी? तो 65 रुपये का टोल है। तो मैं पूछने को था, मेरे कहा हाईवे तो है नहीं, ये टोल किस चीज़ का लिया जा रहा है? एक बार हमने पूछा था, इस बार पूछा था या इससे पिछली बार? तो लड़की ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बनाऊंगी हाईवे। हाँ, मैं थोड़ा बनाऊंगी हाईवे। तो ये पर जान के बड़ी अच्छी खुशी लगी मुझे कि यहाँ पे सिर्फ 65 रुपये का टोल कटा, वरना 100-150 से कम तो कोई बात ही नहीं हो रही। ये अभी काटा जाएगा ना, अभी जब हाईवे बनेगा ना, तो 65 का 165 होगा। 165 होगा। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो पूरे वर्ल्ड का था, वो था आपका लुधियाना से जालंधर के बीच में, जिसमें हमने 4 रुपये किलोमीटर दिया है। जो सबसे ज़्यादा टोल दिया जिस पर हमने, हाँ। लुधियाना से जालंधर, वो सुपर एक्सप्रेस में था। अच्छा, उसमें हमने 4 रुपये किलोमीटर दिया है। तो कैमरे की हो गई बैटरी डाउन, तो अब मैं आपको माइक के थ्रू बोल रहा हूँ। थोड़ा माइक से इको ज़्यादा आती है, क्योंकि स्लॉट एक ही है चार्जिंग का और माइक लगाने का। जो स्थिति है हाईवे की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे तो खुद अजीब लग रहा है कि जब मैं श्रीनगर गया था तब मैं जल्दी पहुंच गया था जम्मू आपका पठानकोट से, और आज मुझे भी टाइम लग रहा है। तो इतनी बढ़िया गाड़ी चला के ला रहे थे हम दिल्ली से, अगर यही हाईवे हमें आगे कंटिन्यू मिल जाता तो अब तक हम पहुंच जाते जम्मू से आके। तो दोस्तों बाहरी ब्राह्मण हम पहुंच गए फ़िलहाल, और दिल्ली से चले हुए हमें पूरे 8 घंटे हो गए हमें। तो टाइम हो गया 1:50, यानी 8 घंटे 2 मिनट हो गए हमें, और हम जम्मू चौक पे पहुंच गए, जहाँ से अब राइट हो जाएंगे माता रानी वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए। तो
तो आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें से मैं अपना 50 मिनट के जो ब्रेक है हमारे 50-55 मिनट के, अगर उनको हटा दें तो हमें 7 घंटे 10 मिनट लग गए दिल्ली से जम्मू तक पहुँचने में। अब आगे कितना समय लगता है, क्योंकि आगे तो रोड ठीक है, आगे का हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आगे का वीडियो जो है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको जम्मू से कटरा तक का हाईवे दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ये ना हमारा, और ये अपडेट्स देनी आपको बहुत ज़रूरी थी, जिससे कि आप लोग अपनी यात्रा प्लान कर सकें। ज़्यादा लंबा पैच नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर का पैच है, जिसमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, बस रास्ता स्लो है। 2 घंटे लग गए हमें इन 80 किलोमीटर को क्रॉस करने में, 2 से 2.5 घंटे। चौक आ गया है आगे, यहाँ से अब हम राइट हो जाएंगे माता वैष्णो देवी के लिए, अभी दिखाता हूँ आपको। तो आशा करते दोस्तों, जो पहले ब्लॉग में हमने आप लोगों को जानकारी दी है वो आप लोगों को समझ आई होगी, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा यहाँ से जम्मू से कटरा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पहुँच गए फिलहाल हम जम्मू, और यहाँ से अब हो जाएंगे हम राइट। तो देखिएगा प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग भी। धन्यवाद।